और ये खतरा बिहार पर भी है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। मैसेज एक है, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। और अब वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए, गया गए और कहते हैं, एसआईआर की बात करते हैं कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। ये हुतूतू का खेल नहीं, लेकिन जान लीजिए बिहार में पाले खिंचे हुए हैं। ताकत तोलने और सियासी जोर आजमाइश का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत को 3 दिन ही हुए थे कि उनके साथ चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, अगली बार राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि तेजस्वी यादव की नज़र बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। बिहार में विधानसभा चुनाव में 2.5 से 3 महीने का ही वक्त है, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी का फैसला अभी हो जाना है, जबकि अगले लोकसभा चुनाव में करीब 4 साल का वक्त बाकी है। अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी हैं। बीते दिनों वो लगातार प्रधानमंत्री रहने के मामले में इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ चुके हैं। 2024 में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए सहयोगियों और समर्थकों का दावा है कि मोदी 2029 तक ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी प्रधानमंत्री रहेंगे। पीएम मोदी की नज़र भी बिहार पर है और वो इस कोशिश में लगे हैं कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और उनके गठबंधन का सपना पूरा नहीं हो। पीएम मोदी शुक्रवार यानी 22 अगस्त को बिहार में थे। बेगूसराय में गंगा नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया। गयाजी में 13,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। इन्हें चुनावी साल से जोड़ कर देखा गया। गयाजी के अपने भाषण में पीएम मोदी कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बरसे। उनके भाषण की चर्चा हो रही है, लेकिन जिन 2 तस्वीरों ने लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वो थी गंगा पर बने सिमरिया पुल पर खड़े होकर ठेठ बिहारी अंदाज में गमछा लहराना और हाथ उठाकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हाथ पकड़ना और एकजुटता दिखाना। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि जब एनडीए के अंदर और बाहर नीतीश कुमार की हेल्थ पर सवाल उठ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि चुनाव बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, तब पीएम मोदी का ये अंदाज एकजुटता बनाए रखने की कोशिश जैसा दिखता है। बिहार में विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। 17 अगस्त से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा में दोनों नेता हाथ में हाथ डाले दिख रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को इनके साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस और आरजेडी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को कामयाब बता रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में भी इनके वीडियो छाए हुए हैं। ऐसे में दावा यह भी किया गया कि शुक्रवार के पीएम मोदी के कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी और एनडीए के बाकी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी शक्ति के साथ विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर बरसे। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया, लेकिन जिन 2 मुद्दों पर उनका बहुत जोर रहा वो थे विपक्षी दलों का कथित भ्रष्टाचार और घुसपैठ की समस्या। कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर
भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी का ये दांव झारखंड में भले ही न चला हो, लेकिन बिहार में बीजेपी को इस मुद्दे का फायदा मिल सकता है। दूसरा आजमाया हुआ मुद्दा है, जहां पीएम मोदी अपनी सरकार के क्लीन होने और विरोधियों के भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है खुद की तिजोरी भरना। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये आसानी से समझा जा सकता है कि पीएम मोदी का निशाना कहां है। रेल के खेल की बात करते हुए उन्होंने लालू यादव परिवार को निशाने पर लिया। बेल की बात शायद राहुल गांधी के लिए थी, जो नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर है। बहरहाल बेगूसराय से करीब 125 किलोमीटर दूर भागलपुर में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए ताकत दिखा रहे थे। वो चुनाव आयोग की बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोट चोरी होने का आरोप लगा रहे हैं। वो इस यात्रा के माध्यम से ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी की केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की बिहार सरकार पिछड़ों, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों और छात्रों की विरोधी है। भागलपुर में राहुल गांधी की सभा घंटाघर चौराहे पर हुई। जब राहुल गांधी का काफिला वहां पहुंचा तब वहां बिजली नहीं थी। राहुल गांधी ने इसे लेकर भी सरकार पर आरोप लगाया। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी। देखा आपने? लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। राहुल गांधी ने ये आरोप भी लगाया कि सरकार गरीबों को खत्म करने की साजिश कर रही है। इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता। छोटे व्यापारियों को खत्म किया, नोटबंदी की, अग्निवीर लागू किया, गलत कानून किसानों के लिए लाए। ये हो क्या रहा है? ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि राहुल गांधी को देखने और उन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ रही है। ताजा सर्वे भी उनका जोश बढ़ा रहे होंगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक सर्वे में 59% लोगों ने माना कि राहुल गांधी के आरोपों में दम है। वहीं 67% लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यह मुद्दा सीधे तौर पर वोटरों को प्रभावित कर सकता है और चुनावी समीकरण
बदल सकता है। हालांकि सी वोटर के ताज़ा सर्वे में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कम होने का दावा किया गया है। सर्वे में उन्हें भावी सीएम के तौर पर पहली पसंद बताया गया है, लेकिन अगस्त में उन्हें पसंद करने वाले लोगों की संख्या 31% बताई गई है। वो फरवरी में 41% और जून में 37% के साथ पहले नंबर पर थे। लोकप्रियता नीतीश कुमार की भी घटी है और ताज़ा सर्वे में उन्हें 15% लोगों की पसंद बताया गया है। गिरावट के बाद भी वो एनडीए के नेताओं में सबसे पॉपुलर हैं। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान अब भी उनसे पीछे हैं। सर्वे के मुताबिक पॉपुलैरिटी की रेस में प्रशांत किशोर तेजी से आगे बढ़े हैं। उन्हें 22% लोगों की पसंद बताया गया है। इन आंकड़ों को सच मानते हुए धरातल पर दिख रही तस्वीरों के जरिए अगर भविष्य के आकलन की कोशिश की जाए तो कहा जा सकता है कि ज़मीन पर महागठबंधन और एनडीए के नेताओं के पीछे लगभग बराबर जनसमर्थन दिखता है और दोनों के बीच कड़े मुकाबले के आसार नजर आते हैं। इस मुकाबले को प्रशांत किशोर अपने बढ़ते समर्थन के साथ और भी कांटे का बना सकते हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जारी मुकाबले और एनडीए और महागठबंधन के राज्य स्तर के नेताओं के बढ़ते घटते ग्राफ पर अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।